वहाँ के जिला न्यायालय से राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम पर अपनी टिप्पणी के लिए दोषी पाते हुए ऑलरेडी सजा दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अभी इसमें एक समय देते हैं, तारीख देते हैं, क्योंकि इधर से गुजरात का भी फैसला आ जाएगा। जब सुनवाई के लिए मामला आया तो चूंकि ये मामला इसी तरह का मामला गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है, क्योंकि गुजरात से वहाँ के जिला न्यायालय से राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम पर अपनी टिप्पणी के लिए दोषी पाते हुए ऑलरेडी सजा दे दी गई है, तो उसके खिलाफ अपील उनकी लंबित है गुजरात हाई कोर्ट में। तो यहाँ भी चूंकि उस मामले का असर पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो भी फैसला होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ भी है और उसी मामले को लेकर के यहाँ चल रही थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अभी इसमें एक समय देते हैं, तारीख देते हैं, क्योंकि इधर से गुजरात का भी फैसला आ जाएगा। तो इसलिए इसको मामले को कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुनः सुनवाई के लिए इसको 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रहा हूँ मैं। और चूंकि राहुल गांधी जी को यहाँ पटना के न्यायालय से MP MLA कोर्ट से निर्देश था कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, जिसको कि पिछली ही तारीख पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश लगा करके रोक दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि स्थगन आदेश जारी रहेगा और अगली सुनवाई पुनः करेंगे। तब तक उम्मीद है कि शायद गुजरात हाईकोर्ट का भी कोई फैसला आ जाए। जब सुनवाई के लिए मामला आया तो चूंकि ये मामला इसी तरह का मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है, क्योंकि गुजरात से वहाँ के जिला न्यायालय से राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम पर अपनी टिप्पणी के लिए दोषी पाते हुए ऑलरेडी सजा दे दी गई है, तो उसके खिलाफ अपील उनकी लंबित है गुजरात हाईकोर्ट में। तो यहाँ भी चूंकि उस मामले का असर पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो भी फैसला होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ भी है और उसी मामले को लेकर के यहाँ चल रही थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अभी इसमें एक समय देते हैं, तारीख देते हैं, क्योंकि इधर से गुजरात का भी फैसला आ जाएगा। तो इसलिए इसको मामले को कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुनः सुनवाई के लिए इसको 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रहा हूँ मैं। और चूंकि राहुल गांधी जी को यहाँ पटना के न्यायालय से MP MLA कोर्ट से निर्देश था कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, जिसको कि पिछली ही तारीख पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश लगा करके रोक दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि स्थगन आदेश जारी रहेगा और अगली सुनवाई पुनः करेंगे। तब तक उम्मीद है कि शायद गुजरात हाईकोर्ट का भी कोई फैसला आ जाए। जब सुनवाई के लिए मामला आया तो चूंकि ये मामला इसी तरह का मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है, क्योंकि गुजरात से वहाँ के जिला न्यायालय से राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम पर अपनी टिप्पणी के लिए दोषी पाते हुए ऑलरेडी सजा दे दी गई है, तो उसके खिलाफ अपील उनकी लंबित है गुजरात हाईकोर्ट में। तो यहाँ भी चूंकि उस मामले का असर पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो भी फैसला होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ भी है और उसी मामले को लेकर के यहाँ चल रही थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अभी इसमें एक समय देते हैं, तारीख देते हैं, क्योंकि इधर से गुजरात का भी फैसला आ जाएगा। तो इसलिए इसको मामले को कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुनः सुनवाई के लिए इसको 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रहा हूँ मैं। और चूंकि राहुल गांधी जी को यहाँ पटना के न्यायालय से MP MLA कोर्ट से निर्देश था कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, जिसको कि पिछली ही तारीख पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश लगा करके रोक दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि स्थगन आदेश जारी रहेगा और अगली सुनवाई पुनः करेंगे। तब तक उम्मीद है कि शायद गुजरात हाईकोर्ट का भी कोई फैसला आ जाए।